आप सबका स्वागत है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। मैं हुमैरा जिया आज आप PECC 131 पढ़ाने जा रही हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिमांड एंड सप्लाई इन प्रैक्टिस। जब हम डिमांड और सप्लाई को यानी कि तलब और जो हम चीजें बेच रहे हैं उन दोनों को किस तरह से मार्केट में एक साथ यूज किया जाता है। पहले ही हमने देखा है कि तलब किससे कहते हैं। तलब वो हमारी चाहत जिसको हम अपने पैसे की ताकत से पूरा करते हैं उसको हम तलब कहते हैं। जो हमें बेचना हो जो हम सप्लाई कहते हैं, यानी कि जो चीज हम बनाते हैं उसको बेच डालते हैं और उसे हमें बेचना कहाँ पे होता है, मार्केट में। अब हम एक साथ दोनों को लेते हैं, डिमांड को और सप्लाई को। जब हम तलब की बात करते हैं तब जितना जितना प्राइस बढ़ता जाता है उतनी ही तलब कम हो जाती है। जितना जितना प्राइस घटता जाता है उतनी ही तलब ज्यादा हो जाती है। जब हम सप्लाई की बात करते हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी बेचने की तादाद भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे प्राइस कम हो जाती है वैसे वैसे बेचने की जो कुव्वत होती है वो भी कम हो जाती है। अब हम देखते हैं एक प्राइस पे सप्लाई एंड डिमांड को। हम फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे एक चीज जिसका नाम हम X रखेंगे या Y रखेंगे या Z रखेंगे। हम लिखेंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे, एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। उसमें हम एक साइड से पहले वाले कॉलम में हम P ऑफ X रखेंगे, प्राइस ऑफ X। पहले ये 10 होगा, फिर ये 20 होगा, फिर ये 30 होगा, फिर ये 40 होगा। इसी तरह से हम दूसरा कॉलम बनाते हैं, उसमें हम डिमांड रखते हैं, क्योंकि हमें जैसे पता है जैसे ही प्राइस यहाँ से 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, अब यहाँ जो तलब है, जो डिमांड है, यहाँ ये कम होती जाएगी। पहले ये 40 था, अब ये 30 होगा, फिर 20 होगा, फिर यहाँ पे हमें ये 20 होगा, फिर 10 होगा। इसी तरह से हम तीसरा कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे हम जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा इस X चीज की, वैसे वैसे उसकी बेचने की कुव्वत भी बढ़ती जाएगी। ये पहले 10 होगा, 10 यूनिट्स होगा, फिर 20 यूनिट्स होगा, फिर 30 यूनिट्स होगा, फिर 40 यूनिट्स होगा। यहाँ पे हमें, या हम जरूरी नहीं है 10, 20 या 30 रखें, हम 1, 2, 3, 4 भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे जिस प्राइस पे हमें डिमांड है वो हमें सप्लाई के बराबर है। यहाँ पे हमें 30 डिमांड और सप्लाई भी 30। यहाँ हमें 30 पे 30 बराबर आ जाता है। जितनी हमें डिमांड है, जितनी हमें तलब है, उतनी ही सप्लाई है, इतनी ही बेचने की कुव्वत है, इतना ही हम इस प्राइस पे बेचना चाहते हैं। ना ही कम है ना ही ज्यादा है, जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है। इस पॉइंट को हम बताते हैं तवाजुन। तवाजुन किसमें है? तवाजुन हमें डिमांड और सप्लाई में है।
जितनी सप्लाई है उतनी ही हमें डिमांड है। यहाँ पे 30 और 30 बराबर आ गया। इसको हम तवाजुन कहते हैं, क्योंकि ना हमें सप्लाई कम पड़ी ना हमें ज्यादा पड़ी। जितनी सप्लाई थी उतनी ही हमें डिमांड भी आ गई। और इस प्राइस को हम क्या बताते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि उस प्राइस को जहां पे हमें डिमांड और सप्लाई बराबर है उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बताते हैं। अब यही बात हम डायग्रामेटिकली बताते हैं। हम एक एक्स एक्सिस लेते हैं और उसी के साथ हम वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस पे हम प्राइस रखते हैं। पहले हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन दैट इज 0। यहाँ पे हम 0 के बाद हमें हमारा जो प्राइस था, हमारी जो कीमत थी चीजों की, वो 10 थी। 10 से 20 हो गई, 20 से 30 हो गई, 30 से 40 हो गई। अब हम इसी तरह से डिमांड एंड सप्लाई में जो हमें तादाद है, जिस तादाद पे हम क्वांटिटी को बेचते हैं, इतना हमें यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। अब हम पहले डिमांड कर्व को ड्रॉ करेंगे। हम पॉइंट्स को मिलाएंगे, 10 को 40 के साथ, 20 को 30 के साथ, 30 को 30 के साथ, 20 के साथ और 40 को 10 के साथ। ये हमारा डिमांड कर्व बन गया, जो कि बाएं से दाएं जाता है। बाएं से दाएं इसलिए जाता है क्योंकि इनमें उल्टी रिलेशनशिप है। इसी तरह से हम सप्लाई कर्व को ड्रा करेंगे। सप्लाई कर्व हमारा होगा 10 पे 10, 20 पे 20, 30 पे 30 और 40 पे 40। अब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, हमारा सप्लाई कर्व आ जाएगा। इसको हम डिनोट करेंगे SS से और डिमांड कर्व को हम डिनोट करेंगे DD से। यहाँ पे ये जो दो कर्व्स हमने बनाए, ये एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, जिसको हम तवाजुन कहते हैं या इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। इसको हम मिलाएंगे एक्स एक्सिस के साथ और उसी पॉइंट को हम मिलाएंगे वाई एक्सिस के साथ। यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाता है जिसको हम एक्स एक्सिस के साथ भी मिलाते हैं और वाई एक्सिस के साथ भी मिलाते हैं। यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस के साथ मिल गया, इसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बताएंगे। जो हमें वाई एक्सिस के साथ मिल गया, इसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बताएंगे। ये था हमारा किस तरह से इक्विलिब्रियम हमें मिल जाता है मार्केट में। इस इक्विलिब्रियम ना ही प्राइस अप जाएगी ना ही प्राइस डाउन जाएगी, यानी कि ना प्राइस बढ़ जाएगा ना ही प्राइस घट जाएगा। अब हम देखते हैं, अगर ये तवाजुन खत्म हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या होता है? या तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगा या तो सप्लाई डिमांड से कम हो जाएगा। अब हम एक चीज एक जैसी रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो वही पे होगा। अब हम सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेंगे, यानी कि हम दिखा रहे हैं जो हमें बेचने की कुव्वत है वो हमें बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर हमें 10 से 20 बढ़ गया, 30 से 40 बढ़ गया, 40 से 50 बढ़ गया। इस तरह से हमारे जो बेचने की कुव्वत है वो हमें बढ़ती ही जाती है। इस तरीके से ये कर्व जो है ये हमें दाएं की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारा जो डिमांड कर्व ये दूसरे पॉइंट पे इसको टच करता है, यानी कि जो ये नई सप्लाई कर्व है
ये पुराने वाले डिमांड कर्व को दूसरे पॉइंट पे टच करती है। अब हमारा जो तवाजुन है वो हमें चेंज हो जाएगा। वो पॉइंट जो है, तवाजुन का पॉइंट जो है वो हमें चेंज हो जाएगा। पहले हमने उसको रखा था ई, अब हम रखेंगे E1। अब इससे क्या होगा, जहां पे ये दो कर्व्स अब मिल जाती है, हम उसको एक्स एक्सिस के साथ मिलाएंगे, वाई एक्सिस के साथ मिलाएंगे, तो ये हमें क्या दिखाता है, पहला वाला प्राइस जो था, पहली वाली कीमत जो थी, अब ये जो नई कीमत है ये इससे नीचे आ गई है। क्यों आ गई है, क्योंकि जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है, बेचने की कुव्वत, ये जो ताजर लोग हैं ये ज्यादा से ज्यादा बेचने चाहते हैं। अगर ये ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते हैं लेकिन डिमांड में कोई फर्क नहीं आता है, तलब में कोई फर्क नहीं आ जाता है, तो कीमत में क्या हो जाता है, कीमत में घटाव हो जाता है, कीमत घट जाती है। तो हम बता सकते हैं ये एप्लीकेबल है, ये हमें आम जिंदगी में यही चलता है। अगर किसी चीज की कीमत घट जाती है तो उसकी वजूहात ये भी हो सकती है कि उसकी सप्लाई जो है वो बढ़ गई है, डिमांड में कोई फर्क नहीं आ रहा है। इसी तरह से हम दूसरे तरीके से देखते हैं। अब इसका हम उल्टा करते हैं। हमने पहले बताया था सप्लाई बढ़ गई, अब हम बता रहे हैं सप्लाई घट गई। अब जैसे ही सप्लाई घट जाती है, ये हम डायग्रामेटिकली बताते हैं। हम पहले क्या करेंगे, पहली वाली जो डायग्राम थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वहां पे हमें सप्लाई कर्व था, वहां पे हमें डिमांड कर्व था। सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व एक जगह पे मिलते थे, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते थे या तवाजुन का पॉइंट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सप्लाई घटा के दिखानी है। अब हमें सप्लाई कर्व जब घटा के दिखाते हैं तो वो बाएं साइड जाता है, वो बाएं साइड शिफ्ट हो जाती है, लेकिन डिमांड में कोई फर्क नहीं आ जाता है। अब सप्लाई कम हो गई, यानी कि बेचने की कुव्वत जो है वो हमें कम हो गई। जैसे वो कम हो जाती है तो हमारा कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड्स शिफ्ट हो जाता है। अब हमें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट फिर से चेंज हो गया, इसको हम E2 रखेंगे। अब हम इसको एक्स एक्सिस के साथ मिलाएंगे और वाई एक्सिस के साथ। जिस पॉइंट पे ये मिल जाते हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। अब हमें ये क्या दिखाता है, जो पहला वाला प्राइस था उससे ऊपर जो ये वाला प्राइस है ये वहां पहुंच जाता है, यानी कि इसके ऊपर वाले हिस्से में। पहले हमें देखा था जब सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस को जब हम मिलाते हैं वो पॉइंट हमें उस पहले वाले पॉइंट से नीचे मिलता था। अब हमें ये वाला पॉइंट जो है ये हमें पहले वाले पॉइंट से, पहले वाली लकीर से ऊपर लकीर खींची जाएगी। इसका मतलब ये है जब हमें सप्लाई बढ़ जाती है तो हम, सप्लाई घट जाती है तो हमारा जो प्राइस है, जो कीमत है वो अप हो जाती है, वो हमें बढ़ जाती है। किसी चीज की जो सप्लाई होती है वो जब कम हो जाती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। ये हमने देखा जब हमें डिमांड कांस्टेंट होती है और हमारी सप्लाई जो है वो चेंज हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दिखाएंगे शिफ्ट इन डिमांड, और हमें सप्लाई जब कांस्टेंट रहती है और डिमांड को जो है वो शिफ्ट हो जाता है। अब हम पहले एक्स एक्सिस दे देंगे और वाई एक्सिस पहले वाले शेड्यूल के जो हमने टेबल बनाया था, जो हमने चार्ट बनाया था, पहला वाला चार्ट जो बना था उसी पे हम सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दे देंगे। अब हमने पहले सप्लाई कर्व दी, अब हम डिमांड कर्व दे रहे हैं। अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये मिल जाएंगे
वो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। अब हमें सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, सप्लाई में कोई चीज नहीं आ जाएगी। अब डिमांड को जो है, डिमांड को हम ज्यादा दिखाएंगे, डिमांड बढ़ती हुई दिखाएंगे, तलब बढ़ती हुई दिखाएंगे। ये आप 40 से 50 हो जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा, 10 से 20 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमें कर्व ड्रॉ करनी है। अब हम जैसे हमने पहले कर्व डाली वैसे हम अब भी कर्व डालेंगे। हमने कर्व डाल दी। अब ये सप्लाई कर्व पे दूसरे पॉइंट पे टच करता है। अब ये सप्लाई कर्व को दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट को एक्स एक्सिस के साथ मिलाएंगे और वाई एक्सिस के साथ मिलाएंगे। जब हमने इसको एक्स एक्सिस के साथ मिलाया, वाई एक्सिस के साथ मिलाया, तो हमें ये पता चलता है कि ये वाली लकीर जो है ये पहले वाली लकीर से ऊपर है। इसका मतलब है प्राइसेस बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। ये इसलिए बढ़ गई क्योंकि डिमांड अब सप्लाई से ज्यादा है, क्योंकि हमने ये बाएं से ये दाएं जाती है, ये कर्व जो है ये शिफ्ट हो जाती है दाएं की तरफ। इसी तरीके से अब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जब हमें डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तब प्राइसेस अप हो जाते हैं। इसी तरीके से हम दिखाएंगे कम होना, तलब का कम होना। जितनी सप्लाई है, जितना ताजर बेचना चाहते हैं, जितने वो डिजायर करते हैं बेचने की, उसी में हमें डिमांड जो है वो कम हो जाती है। मानिए अगर 100 सप्लाई है तो हमें 70 की ही डिमांड होती है। अब हमें 100 जब सप्लाई है 70 की ही डिमांड हो जाती है, डिमांड कम हो गई तो उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। इसको भी हम डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। फर्ज करें कि हमने वही कर्व ली जो हमने पहले ली थी। अब हमने वो कर्व ली, उस कर्व पे हम लेफ्टवर्ड्स शिफ्ट दिखाएंगे। हम दिखाएंगे बाएं की तरफ कर्व का शिफ्ट होना। जब हमें ये बाएं की तरफ शिफ्ट हो जाती है और सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आती है, वो 100 की 100 रहती है। इस तरीके से हम बता सकते हैं ये तो लेफ्टवर्ड्स हो गया। अब प्राइसेस जो है वो हमें क्या हो जाएंगी, वो डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि वो लकीर जो वाई एक्सिस के साथ मिलाते हैं अब हमें वो उससे पहले वाले से नीचे मिल जाती है। उससे ये पता चलता है कि प्राइसेस जो है उनमें घटाव आ गया, वो घट गया, पहले से घट गया। ये था हमारा डिमांड एंड सप्लाई इन प्रैक्टिस, यानी कि जो हम आम जिंदगी में प्रैक्टिकेबल है, जो हमें आजकल आम जिंदगी में चलता है। तो इसके साथ हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज कंज्यूमर्स बिहेवियर, यानी कि एक जो कस्टमर होता है, एक जो बायर होता है, वो जब मार्केट जाता है हमेशा उसकी ये डिजायर होती है कि मेरी जो चाहत है वो हमें पूरी हो जाए। उसके पास पैसा भी होता है, लेकिन पैसा तो होता है लेकिन उसकी चाहत, वो क्या चाहता है, मार्केट से वो वही चीजें खरीदता है जो उसकी वांट को सेटिस्फाई करे, जो उसकी चाहत है उसको वो पूरा करे। लेकिन अब एक यहाँ पे जब मार्केट बड़ा हो गया है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं, मॉडर्न जमाना हो गया है, उसकी वजह से हमारे पास अलग अलग वेराइटीज ऑफ गुड्स अवेलेबल होते हैं एक कंज्यूमर के पास। अब जैसे वो मार्केट जाता है उसका बिहेवियर किस तरह से होता है, वो किस तरह से अपने पैसे खर्च करता है और अपनी जो उसकी चाहत होती है
उसको पूरा करता है, उसके लिए कुछ चीजों का वो ख्याल रखता है। क्योंकि एक बायर जो होता है वो खूब अक्लमंद होता है, उसको पता होता है मुझे कौन सी चीज चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। वो ब्लाइंडली कोई चीज नहीं लेता है मार्केट से, वो हमेशा अक्लमंदी से एक्ट करता है, बिहेव करता है मार्केट में। जिस तरह से अगर दो दोस्त जाएंगे मार्केट में, वो कभी एक ही चीज नहीं ले लेंगे, क्योंकि हर एक की पसंद जो होती है वो अलग अलग होती है। हर एक की चाहत जो होती है वो अलग अलग होती है। कोई किसी चीज को पसंद करता है, कोई दूसरी चीज को पसंद कर लेता है। इसी तरीके से एक कंज्यूमर जो है वो एक्ट करता है डिफरेंटली, किसमें, मार्केट में। तो इस तरह से जो हमें थेरिस्ट्स है, जो हमें थ्योरी देने वाले होते हैं, जो हमें इकोनॉमिक्स की थ्योरीज देते हैं, माइशात में अपनी थ्योरीज देते हैं, वो बताते हैं कि हमें अफादियत का होना जरूरी है। यानी कि जब एक कंज्यूमर कोई चीज कंज्यूम करता है उसको अफादियत मिलनी चाहिए, यानी कि यूटिलिटी मिलनी चाहिए। यूटिलिटी क्या होती है? वो होती है वांट सेटिस्फैक्शन। जिस तरह से अगर हमें प्यास लगती है, हमारी उस वक्त चाहत होती है हमें पानी का गिलास मिल जाए। जब हम पानी का गिलास लेते हैं, उसको पीते हैं, तो हमारी वांट जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, जिसको यूटिलिटी बोलते हैं या अफादियत बताते हैं। लेकिन अब इस अफादियत को किस तरह से मेजर करते हैं? क्योंकि जब भी हम कोई सामान लेते हैं उसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, खर्चाना पड़ता है। इसीलिए हम उसको रिलेट करते हैं कि हमें कितना, अगर इतना पैसा खर्च हो गया तो हमें कितनी अफादियत मिलती है, यूटिलिटी कितनी मिली है। लेकिन आम जिंदगी में ये अभी इमेजिनरी मेजर है, तो हम उसको यूटिल्स में मेजर करते हैं। ये जो यूटिल है ये हम आम जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये इमेजिनरी मेजर है। ये हम यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आम जिंदगी में हम एक शॉपकीपर को, दुकानदार को नहीं बोलेंगे कि हमने ये सामान लिया था, हमने मोबाइल लिया था, हमने रोटी ली थी, हमें इतनी यूटिलिटी मिल गई, हमें इतनी अफादियत मिल गई। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। हम सिर्फ बोलते हैं सस्ता और महंगा या बराबर कीमत का। इस तरह से हमें दो तरीके दिए हैं कि जब एक कंज्यूमर बहुत सारी चीजें लेता है, क्योंकि आजकल के जमाने में यहाँ पे अल्टरनेटिव चीजें अवेलेबल होती है, यानी कि एक चीज के बहुत चीजें जैसी होती है। जिस तरह से हमारा मोबाइल फोन, अगर हमें मोबाइल फोन मार्केट से लेना हो, हमें एक ही किस्म का मोबाइल फोन नहीं मिलेगा, हमें बहुत तरीकों के मोबाइल फोन मिलेंगे। लेकिन हम उसी मोबाइल फोन को ले लेंगे जिसकी हमें बहुत सारी चीजें देखनी है, क्वालिटी देखनी है, कीमत देखना है, ब्रांड देखना है, ड्यूरेबल है कि नहीं, क्या ये बहुत देर तक चलेगा कि नहीं। इस तरह से कंज्यूमर ये सारी चीजें कंसिडर करता है, तब जाके हमें समझ आता है कि बात असल में क्या है, कि हमें किस तरह से इसको हमें लेना चाहिए मार्केट से या नहीं लेना चाहिए। अब हमारे पास जो थेरिस्ट्स है, जो थ्योरी देने वाले होते हैं, उन्होंने हमारे पास दो अप्रोचेस दे दिए। उन्होंने क्या बताया कि हमारे जो यूटिलिटी है, जो अफादियत है, जब एक कंज्यूमर हमें चीजों को कंज्यूम करता है, जब वो बहुत सारी चीजें ले लेता है बाजार से, तो उन सब की यूटिलिटी जो है वो रिलेट कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर उसके पास गुड एक्स है,
अगर एक चीज का नाम एक्स रखेंगे, वो भी एक कंज्यूमर ने लिया है, वो भी एक खरीदार ने लिया है। दूसरा रखेंगे वाई, वो भी एक खरीदार ने लिया है। तीसरा लिखेंगे जेड, वो भी एक खरीदार ने लिया है। ये इसके पास वो चीजें हैं जो उसने खरीदी है। अब उनकी वो कंजप्शन करता है। कंजप्शन यानी कि वो जिस काम के लिए वो लिए थे, वो उनको उसके लिए यूटिलाइज करता है। अब उसको ये देखना है कि किसकी यूटिलिटी कितनी है। एक्स ने कितनी अफादियत दी, वाई ने कितनी दी और जी ने कितनी दी। तो अब इनकी अफादियत को एक दूसरे के साथ रिलेट करेगा। हमारे पास दो अप्रोच है। एक है कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच होता है जब हम हिंसों के जरिए अफादियत को मेजर करेंगे। जिस तरह से जो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, जो भी हमारे नंबर्स है उनको हम मैथमेटिक्स में बताते हैं कार्डिनल नंबर्स। जब हम ये कार्डिनल नंबर्स कहाँ तक होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। 1 से स्टार्ट हो जाते हैं और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। इन्हीं हिंसों को हम यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूज करेंगे। जिस तरह से एक्स जो है वो हमें कितनी यूटिलिटी देता है, वो हमें 4 यूटिलिटी देता है, अफादियत देता है। 4 यूटिलिटीज उसने अफादियत दे दी। तो वाई ने कितनी दी, वाई ने 8 अफादियत, 8 यूटिलिटीज अफादियत दे दी। अब जी ने कितनी दी, उसने 2 यूटिलिटीज दिए हमारी अफादियत। अब हमें देखना है कि सबसे बढ़िया अफादियत किसने दे दी। हमने बहुत सारे चीजों की यूटिलिटी को, अफादियत को मेजर कर लिया। किस तरीके से, कार्डिनल नंबर से, हिंसों के जरिए से। ये है कि अगर एक कंज्यूमर है, एक खरीदार है, उसको बहुत सारी चीजों की यूटिलिटी मेजर करनी हो, उसको रिलेट करना हो एक दूसरे के साथ, तब वो क्या करेगा, किस तरीके से मेजर करेगा, वो इस तरीके से मेजर करेगा, बल्कि उसको हिंसों के जरिए से यूटिलिटी को मेजर करेगा। यानी कि यूटिलिटी के साथ वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखेगा। जिस तरह से मैंने बताया था, एक्स ने हमें कितनी अफादियत दी, 4 यूटिल्स, और वाई ने कितनी दी, 8 यूटिल्स। अब जेड ने कितनी दी, 2 यूटिल्स। अब हमें सबसे ज्यादा किसने दी, वाई ने। तो हम बता सकते हैं जो वाई की अफादियत है वो सबसे बढ़िया है। तो वाई की अफादियत ज्यादा है, उससे कम किसकी है, एक्स की। यानी कि जो चीज एक्स है उसकी अफादियत 4 यूटिल्स है। उसके बाद किसकी अफादियत है, जी की, क्योंकि उसने हमें 2 यूटिल्स दे दी। तो इस तरह से कार्डिनल थ्योरिस्ट्स बताते हैं कि हमें यूटिलिटी को, अफादियत को मेजर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे चीजों की अफादियत का जब जिक्र किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, तब हम उसको हिंसों के जरिए से ही मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। हम बहुत सारी चीजों की अफादियत को रिलेट कर सकते हैं। इस तरीके से जब तक हमारे पास हिंसे ना हो, जब तक हमारे पास 1, 2, 3, 4 ना हो, तब तक हमारे अप टू इन्फिनिटी, तब तक हम अफादियत को मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कार्डिनल नंबर्स का होना जरूरी है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमें कितनी अफादियत मिलती है। मैंने पहले ही बताया, ये हमें इमेजिनरी मेजर है, ये रियल मेजर नहीं है, असली पैमाइश नहीं है अफादियत की। उसके बाद आ गए ऑर्डिनल थ्योरिस्ट्स। ऑर्डिनल थ्योरिस्ट्स ने क्या बताया, उन्होंने बताया ये जरूरी नहीं है कि हम हिंसों का ही हमेशा इस्तेमाल करें। अगर हम हिंसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे
तो हम तब भी यूटिलिटी अफादियत को मेजर कर सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है हम 1, 2, 3, 4 का इस्तेमाल करें, ये जरूरी नहीं है, बल्कि हम हिंसों के यूज के बगैर भी अफादियत को मेजर कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? हम ग्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारे चीजें होंगी, उनकी अगर हम ग्रेडिंग करेंगे, एक कंज्यूमर को पता होता है जब वो कोई भी गुड कंज्यूम करता है, उसको पता होता है किस चीज ने इसको ज्यादा से ज्यादा अफादियत दी। तो इसीलिए वो क्या करेगा? वो ग्रेडिंग करेगा। जब वो ग्रेडिंग करेगा तब जाके उसको पता चलेगा कि किस चीज में ज्यादा से ज्यादा अफादियत है। या हम एग्जाम्पल दे देंगे, हमारे पास 3 चीजें हैं, गुड एक्स है, गुड वाई है, गुड जी है। हम बता सकते हैं अगर वाई ने हमें ज्यादा से ज्यादा अफादियत दी, तो हम बता सकते हैं वाई जो है वो हमें ज्यादा अफादियत देता है। और हमें उसके बाद कौन सी चीज अफादियत देता है? जी देता है। उसके बाद कौन सी चीज अफादियत देता है? मैं मिसाल देती हूँ कि वाई ने हमें ज्यादा से ज्यादा जो यूटिलिटी है वो दे दी, उसके बाद जी ने दी, उसके बाद एक्स ने दी। तो हम इनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। हम बता सकते हैं z ग्रेटर देन y या y ग्रेटर देन z ग्रेटर देन x। इसका मतलब y ने ज्यादा से ज्यादा अफादियत दी, तो और उसके बाद z ने ज्यादा से ज्यादा अफादियत दी, उसके बाद x ने ज्यादा से ज्यादा अफादियत दी। तो इसका मतलब है जो हमें सेटिस्फैक्शन दी, जो हमें तसल्ली दी, सबसे ज्यादा किसने? वो दी गुड वाई ने, उसके बाद जी ने, उसके बाद एक्स ने। हमने यहाँ पे कोई हिंसा यूज नहीं किया, ना ही मान, ना ही 1, ना ही 2, ना ही 3, ना ही 4, कोई भी हिंसा नहीं, अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हम हिंसों के बगैर भी अफादियत को मेजर कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम ग्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक कंज्यूमर को पूरा पता होता है, अगर उसको बंडल्स ऑफ गुड्स होंगे अवेलेबल उसके कंजप्शन के लिए, तो उसको पता होता है किस चीज ने कितनी यूटिलिटी दी, एक ने कितनी दी, बी ने कितनी दी, सी ने कितनी दी, या गुड एक्स ने कितनी दी, वाई ने कितनी दी, जी ने कितनी दी। एक कंज्यूमर को पता होता है कि किस में ज्यादा है, किस में कम है, किस में उससे कम है। वो क्या करता है? वो ग्रेडिंग करता है। ये था ऑर्डिनल अप्रोच कि हमें हिंसों के बगैर भी, बिना यूज किए हुए हमें हिंसों के बगैर भी अफादियत को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमें ये समझ आया कि हमारे पास 2 अप्रोचेस है, एक है कार्डिनल, दूसरा है ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच वो होता है जहाँ पे अफादियत को मेजर करने के लिए हिंसों की जरूरत होती है, और ऑर्डिनल मेजर वो मेजर होता है जहाँ पे बिना हिंसों के भी हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं। तो अब हमें यूटिलिटी से ही हम तवाजुन को देखेंगे कि अगर हमने अफादियत का यूज किया तब हम किस तरह से तवाजुन को मेजर कर सकते हैं। हम पहले ऑर्डिनल अप्रोच यूज करते हैं। हमारे पास यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? वो होती है जितना हम ज्यादा से ज्यादा चीजें ले लेंगे, चीजें हम मार्केट से ले लेंगे, जितनी हम चीजों को कंज्यूम करेंगे उतनी ही हमारी यूटिलिटी घट जाती है। जिस तरह से हम आम जिंदगी में भी देख सकते हैं। हम आम जिंदगी में भी देखते हैं, अगर हमें कितनी भी फेवरेट चीज हो, जितना हम उसको कंज्यूम करते हैं उतनी ही हमारी सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। अगर आपके पास मिठाई का डिब्बा हो, अगर आपने पहला पीस खाया, दूसरा पीस भी खाया, तीसरा पीस भी खाया, चौथे पीस पे आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना कि फर्स्ट पीस को मजा आया था। क्योंकि जब जितना हम कंजप्शन में एडिशन करते हैं
उतनी ही हमारी अफादियत जो है वो डिक्रीज हो जाती है, वो कम हो जाती है। इसीलिए हमें इसको बताते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि हमारी यूटिलिटी कम होती जाती है। जितनी हम चीजें ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी ही हमारी यूटिलिटी घट जाएगी। अब हम तवाजुन देखते हैं। एक कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको कब मिलती है? हम एक इक्वेशन से रिलेट करेंगे। किस तरीके से रिलेट करेंगे? हमें देखना है कि हमें एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स, उसको हम पी एक्स लिखेंगे। एम यू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एम यू एम, एम कैपिटल यू फिर एम स्मॉल, एम यू एम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ पे हमें कितना चाहते हैं, कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो रुपया है वो हमें कितनी यूटिलिटी दे सकता है, हम अपने रुपये को कितनी वैल्यू दे देते हैं, उसको हम बताते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जब हमें ये इक्वेशन इक्वलाइज हो जाएगी तब हमें तवाजुन आ जाएगा। यानी कि एक कंज्यूमर जब यूनिट्स को कंज्यूम करता रहता है, एक टाइम ऐसा आता है जब वो स्टॉप करता है, ना ही वो उसके आगे जाना चाहता है ना ही वो उसके पीछे जाना चाहता है, वो बराबर उसी पॉइंट पे ठहरता है जहां पे उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। तो मिसाल के तौर पर अगर हमें 40 है एम यू एक्स, हमने देखा एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू एम। अगर हमें एम यू एम 8 है तो एम यू एम की जगह हम 8 लिखेंगे और एम यू एक्स की जगह हम 40 लिखेंगे और पी एक्स की जगह हम 5 लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 40 बाय 5 इक्वल्स टू 8, 5 1 आर 5, 5 8 आर 40। तो यहाँ पे हमें 8 इक्वल्स टू 8 आ गया। अगर हमें मैथमेटिकल डेरिवेशन देनी है, मैथमेटिकली हमने देखा 8 इक्वल्स टू 8, यहाँ पे हमें एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इक्वल्स टू एम यू एम, ये हमें मैथमेटिकल डेरिवेशन है। अब हमें ये बराबर आ गए, हम इसको बता सकेंगे कि हमें यहाँ पे तवाजुन है, यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि वो ना उस पॉइंट से आगे जाएगा ना उस पॉइंट से पीछे जाएगा। इसको हम डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे। हम पहले की तरह एक्स एक्सिस ले लेंगे और वाई एक्सिस ले लेंगे। जो ये एम यू एम है ये होता है वर्दीनेस ऑफ ए रुपी फॉर यू। आपके रुपी आपको कितना वैल्यू करती है, आप उसको कितना वैल्यू दे सकते हैं, आप कितना चाहते हैं कि 1 रुपया आपको कितना यूटिलिटी दे सकता है। कितनी यूटिलिटी? अगर हम मिसाल के तौर पर अगर 1 रुपये की हम वैल्यू देते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 1 रुपये 2 यूटिलिटीज दे देंगे, 2 रुपये 4 यूटिलिटीज दे देंगे, 3 रुपये 6 यूटिलिटीज दे देंगे, 4 रुपये 8 यूटिलिटीज दे देंगे। इस तरह से ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए जब हम एक्स एक्सिस पे क्या दे देंगे, हम दे देंगे यहाँ पे यूनिट्स कंज्यूमर, हमें कितने यूनिट्स कंज्यूम किए, और वाई एक्सिस पे हम दे देंगे एम यू एक्स एंड एम यू एम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हमें मनी का वैल्यू जो है वो हमेशा, क्योंकि ये मेजरिंग रॉड है और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जब हम ये करू में देते हैं, हम ये एक हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ये करू जो होगी ये हमें दिखाएगी इट इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। यहाँ पे ये एक ही जैसी रहती है, ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगी। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स उसकी करू दे देंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया है जितने ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स हम कंज्यूम करेंगे उतनी हमें कम यूटिलिटी मिल जाएगी।
अफादियत उतनी कम होती जाएगी। हमने यहाँ पे जब बोला कि जितनी ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे वहां से अफादियत कम हो जाती है, यानी कि ज्यादा से कम। जब भी हम ज्यादा से कम दिखाते हैं इसको बताते हैं उल्टी रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप। हमें इसकी करू हमेशा दाएं से बाएं जाती है, यहाँ पे ये डाउनवर्ड्स जाती है। हमें यहाँ पे ये कर्व्स जो है, दो कर्व्स जो है ये हमें एक पॉइंट पे टच करती है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। यहाँ पे ये दोनों कर्व्स जो है ये एक पॉइंट पे मिल जाती है, जहां पे हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है, जहां पे एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे होता है, वो उस पॉइंट पे होता है जहां पे हमें दो कर्व्स मिल जाती है। अब हम देखते हैं ये किस यूनिट पे है। मानिए ये फोर्थ यूनिट पे है। फोर्थ से ज्यादा, 4 यूनिट से ज्यादा एक कंज्यूमर ज्यादा 4 से ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा और 4 से कम नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि तवाजुन का पॉइंट वहीं पे हमें मिल जाता है जहां पे हमें ये दोनों कर्व्स मिल जाती है, इंटरसेक्ट करते हैं एट वन पॉइंट। तो उसका मतलब है यहाँ पे इसी पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम है। अगर हम इससे पहले की सिचुएशन देखेंगे, इसके बाद की सिचुएशन देखेंगे, हमारा जो एम यू एक्स करो है वो ऊपर है एम यू एम से। अगर ये ऊपर है एम यू एम से, ये करो तो ऊपर की तरफ है, ये उससे ऊपर है एम यू एम करो से। इसका मतलब है हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो ज्यादा है किससे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम से। अब यहाँ पे वो ज्यादा और ये कम, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है ताकि जो हमें सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाएगी, क्योंकि हमें ज्यादा कंज्यूम करने से हमारी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को कम करना है, क्योंकि ये ज्यादा है। अगर ग्रेटर होता है किससे, एम यू एम से। मैंने बताया इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले की हम सिचुएशन देखते हैं। अगर हमने ये सिचुएशन देख लिया तो हम बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना होगा। जब हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो घट जाएगा। जैसे वो घट जाएगा हमें ये तब तक घटता जाएगा जब तक ये बराबर नहीं आ जाएगा। इसीलिए हमें कंजप्शन अपनी बढ़ानी है, तब तक बढ़ानी है जब तक ये कम होता जाएगा। इसके बाद की सिचुएशन देखते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद की सिचुएशन। यहाँ पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो नीचे है, एम यू एम जो है वो ऊपर है। अब हमें क्या करना है, एम यू एक्स को बढ़ाना है। हमें किस तरह से एम यू एक्स को बढ़ाना है, जब हम कंजप्शन को घटाएंगे। वो 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। लेकिन हमें क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट 4 पे ही था, अब ये 8 से 7 हो जाएगा, 7 से 6 हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा और 3 से 2 हो जाएगा। तब तक ये घटता जाएगा जब तक हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट के पास नहीं पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमने ये बताया मैथमेटिकली डेरिवेशन, और हमने ग्राफिकल डेरिवेशन बताया किसका, यूटिलिटी का। यानी कि जब हम कार्डिनल यूटिलिटी से हम दिखाते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट थ्रू द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो इस तरीके से हम एक कंज्यूमर की यूटिलिटी मेजर करते हैं किससे, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच से। आज हमने पहले क्या पढ़ा, क्या सीखा, हमने डिमांड एंड सप्लाई को एक साथ किस तरह से प्रैक्टिस में लेते हैं, यानी कि किस तरह से हम आम जिंदगी में उसको यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई, जिनको हम दूसरे तरीकों से मार्केट फोर्स भी
कहते हैं। यानी कि मार्केट फोर्स क्या होता है, जो वो फोर्सेस जो प्राइस पे एक्ट एंड रिएक्ट करते हैं। प्राइस कभी बढ़ जाता है और प्राइस कभी घट जाता है। हमें जहां पे डिमांड और सप्लाई मिल जाते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। हमने दिखाई थी रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। हमने प्राइस को अगर 1, 2, 3, 4, 5 रखा, इसी तरह से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डिमांड जो है वो हम रखेंगे 40, फिर रखेंगे 30, फिर रखेंगे 20, फिर रखेंगे 10। उस तरह से हम सप्लाई के लिए एक चार्ट बनाएंगे, यानी कि एक और कॉलम बनाएंगे। जिस तरह से मैंने पहले भी समझाया था, ये हम करेंगे 10, 20, 30, 40। तो इस तरह से हमें एक पॉइंट पे मिल जाते हैं दोनों डिमांड और सप्लाई, जहां पे हमें 30 और 30 मिल जाते हैं, वो भी 3 रुपए पे। 3 रुपए पे ये जो 3 रुपए हैं, यहाँ पे 30 और 30 बराबर हो जाते हैं। जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, यहाँ पे ये इक्वलाइज हो जाते हैं। इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, या हमें तवाजुन आ गया है मार्केट में तवाजुन चल रहा है, क्योंकि इक्वलिटी दोनों के बराबर है। तो ये जो प्राइस है इसको बताते हैं तवाजुनी कीमत। तवाजुनी कीमत क्यों बताते हैं, क्योंकि इसी प्राइस पे अब ये 3 रुपये जो है ये तवाजुनी कीमत है, क्योंकि इसी प्राइस पे हमें डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं। तो जब हम ये कर्व से दिखाते हैं, हमें ये इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि काटते हैं ये दो कर्व्स एक दूसरे को एक पॉइंट पे। जहां पे ये कट जाते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बताते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के साथ भी इसको मिलाएंगे और वाई एक्सिस के साथ भी मिलाएंगे। जब हम एक्स एक्सिस के साथ मिलाएंगे, वाई एक्सिस के साथ मिलाएंगे, तो हमें ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल जाएगी और इक्विलिब्रियम प्राइस भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि हमें अगर सप्लाई ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज्यादा हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है, तो क्या सिचुएशंस आ सकते हैं, प्राइस पे क्या इफेक्ट रहेगा। अब हम देखते हैं, जब हमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अगर हमें सप्लाई ज्यादा दिखानी है तो वो बाएं से दाएं जाती है। वो पहले बाएं की तरफ थी, अब ये दाएं जाएगी। जब ये दाएं जाती है तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये चेंज हो जाता है तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो जाता है। पहले वाले इक्विलिब्रियम को हमने ई रखा था, दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम E1 रखेंगे। तो इससे हमें पता चलता है, जब हम वाई एक्सिस के साथ मिलाते हैं, इससे हमें पता चलता है जैसे सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइसेस जो है वो कम हो जाते हैं अगर डिमांड कांस्टेंट रहेगी। इसी तरीके से अब हम देखेंगे सप्लाई जब कम हो जाती है, जब हमें सप्लाई कम हो जाती है तो ये लेफ्टवर्ड्स जाएगा, ये बाएं की तरफ जाएगा। जब हमें ये बाएं की तरफ करू जाएगी तो क्या होगा, तो बाएं जाने से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट फिर से चेंज हो जाएगा। अब हमने पहले वाले को रखा था ई, उसके बाद जो दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट था उसको रखा था E1। अब हमें तीसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो क्यों चेंज हो गया, क्योंकि हमारी सप्लाई कम हो गई। जब सप्लाई कम हो गई तो वो इसको हम E2 रखेंगे। वो डिमांड कर्व को तीसरी जगह पे अब अलग जगह पे टच कर रहा है, तो अब हम इस पॉइंट को E2 रखेंगे और उसको मिलाएंगे वाई एक्सिस के साथ। ये हमें दिखाता है कि प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि किससे बढ़ गई, वो सप्लाई के कम होने से बढ़ गई। तो हम बताएंगे अगर सप्लाई कम हो जाती है डिमांड से तो प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे डिमांड का इफेक्ट। अगर डिमांड बढ़ जाती है, अगर डिमांड घट जाती है और सप्लाई एक जैसी रहती है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता है, इस तरीके से हम दिखाएंगे पहले
उसी शेड्यूल पे यानी कि उसी चार्ट पे जहाँ पे हमने प्राइस दिखाया था, जहाँ पे हमने डिमांड दिखाई थी, जहाँ पे हमने सप्लाई दिखाया था, अब हम उसी चार्ट पे डायग्राम बनाएंगे जैसे पहले बनाया था। अब हम एक्स एक्सिस दे देंगे, वाई एक्सिस दे देंगे, सप्लाई कर्व दे देंगे, डिमांड कर्व दे देंगे। हमें किस तरह से अपने के सीध में यानी कि जैसे वन जो है उसके सीध में पहला वाला जो है वो पॉइंट मिलाना है डिमांड के सीध में, तो इसी तरीके से सप्लाई के सीध में हम मिलाएंगे। इस तरह से हमें दो कर्व्स मिल जाएंगी, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व। यहाँ पे ये एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, जिस पॉइंट पे ये मिल जाएंगी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। जब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल गया तो ये जो क्वांटिटी है ये हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाएगी और जो प्राइस है वो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगा। अब हमारे पास जो डिमांड है, डिमांड अब चेंज हो जाएगी, सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ जाएगी। अब डिमांड जब हम बढ़ती हुई दिखाएंगे तो ये राइट वर्ड्स जाएगा, तो जब ये डिमांड को जो है राइट वर्ड्स जाएगा ये सप्लाई करो को दूसरे पॉइंट पे टच करेगा। अब हम इस पॉइंट को क्या रखेंगे, E1 रखेंगे नाम, क्योंकि हमें इससे पता चलेगा कि पहला वाला जो पॉइंट था वो तो E था, अब हमारा पॉइंट जो है वो E1 है। इससे पता चला कि जैसे ही डिमांड बढ़ जाती है प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, डिमांड बढ़ने से प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये हमने जब वाई एक्सिस के साथ उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिलाया तब हमें पता चला। इसी तरह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट में हम दिखाएंगे कि डिमांड जब कम हो जाती है, जैसे ही डिमांड कम हो जाती है, डिमांड का कम होना यानी कि तलब का कम होना, जो ताजरों के पास अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, जो उनके पास चीज़ें अवेलेबल है उसके हिसाब से डिमांड कम है। हम देखेंगे अगर 100 सप्लाई है तो डिमांड जो है वो 60 ही है, वो या 50 ही है। अब हमें यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिलाएंगे, हम देख रहे हैं कि जैसे ही डिमांड कम हो जाती है प्राइसेस जो है वो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड कम हो गई, लोग तो नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक बहुत ज़्यादा है, स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्राइसेस जो है वो कम हो जाते हैं। इस तरह से हमने जान लिया कि जो डिमांड और सप्लाई है वो प्राइस पे बार बार एक्ट एंड रिएक्ट करते हैं, इसलिए इसको हम बताते हैं मार्केट फोर्स। तो और हमने ये जाना कि ये हमारी आम जिंदगी में एप्लीकेबल है, क्योंकि जब हमें जो मौसम होगा, जो मेवा होगा, मौसम का मेवा होगा, जो मेवे मौसम का जिस मौसम का फसल होता है, अगर वो ज्यादा बना होता है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो वो रेट भी कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा सप्लाई होती है डिमांड से। जब भी ज्यादा सप्लाई होती है डिमांड से, जिस तरह से अगर टमाटरों की फसल ज्यादा हो जाती है, टमाटरों की कीमत में जो है वो घटाव हो जाता है, या प्याज की फसल अगर ज्यादा हो जाती है तो उसकी जो कीमत है उनमें घटाव आ जाता है। इस तरह से इन डिमांड एंड सप्लाई को तभी हम बताते हैं मार्केट फोर्स, क्योंकि ये प्राइस पे एक्ट एंड रिएक्ट हमेशा करते रहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि एक कंज्यूमर जो है, हमें कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है मार्केट में, यानी कि एक कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है वो वहां से क्या किस तरह से अपनी इनकम को स्पेंड करता है, वो किस तरीके से, क्या वो ब्लाइंडली स्पेंड करता है कि वो कुछ चीजों का ख्याल रखता है कि ये चीज मुझे सेटिस्फेक्शन दे देंगे या नहीं दे देंगे, क्या इस चीज में मेरे लिए पहले तो विलिंगनेस होनी चाहिए कि ये परचेज करेगा कि नहीं। उसके बाद जिसको तो बंडल्स ऑफ गुड्स अवेलेबल होते हैं, जब तक उसको वो चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी तब तक वो चीज वहां से ले लेगा नहीं, इसीलिए सेटिस्फेक्शन का होना जरूरी है। तो इसी तरह से जो हमें चीजें होती हैं वो हम यूटिलिटी के साथ रिलेट करते हैं। यूटिलिटी मीन्स
कि हमें वो कितनी वांट सेटिस्फाई करता है, या हम दूसरे उर्दू में उसको हम अफादियत कहते हैं। यानी कि हमें अगर किसी चीज की तलब होगी, किसी चीज को डिमांड करना होगा, किसी चीज की हमें डिजायर होगी, तो उसको हम अपने परचेजिंग पावर ऑफ मनी से या परचेजिंग पावर से खरीदेंगे। जैसे हम इसको परचेजिंग पावर से खरीदेंगे तो हमारे पास परचेजिंग पावर जब होगा तब हम उसको खरीदेंगे। लेकिन क्या हमें ये तसल्ली बख्श ये सेटिस्फेक्शन देता है कि नहीं देता है? जब हमें ये सेटिस्फाई करता है, तसल्ली देता है कि हमने ये चीज खरीदी, जिस चीज के लिए, जिस मकसद के लिए हमने खरीदी थी, वो मकसद हमें पूरा हो गया, उसको हम बताते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को हम किस तरीके से मेजर करते हैं? हमें एक इमेजिनरी मेजर है जिसको हम यूटिलिस बताते हैं, इसीलिए हम यूटिलिस को यूटिलिस में मेजर करते हैं। लेकिन ये एक इमेजिनरी मेजर है, ये हमें रियल मेजर नहीं है। इसको हम रिलेट करते हैं किसके साथ? अपनी इनकम के साथ, जो हमें स्पेंड करते हैं। अगर हम इक्वेशन भी इसकी बनाएंगे, जो अगर हम एग्जांपल दे देंगे कि हम दो गुड्स को परचेज करते हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई को, उसको हम बजट इक्वेशन भी देख सकते हैं। हम बताएंगे आई होता है बराबर, इनकी हमारा बजट जो है वो, अगर हम दो ही चीजों को खरीद लेते हैं तो वो बन जाएगा पी एक्स इंटू एक्स और प्लस क्यू एक्स इंटू एक्स। या हम बता सकते हैं अगर हम कोई भी इनकम स्पेंड करते हैं, जो चीजें भी हम ले लेते हैं, तो उसमें हम यूटिलिटी जो मेजर करनी होती है वो हम यूटिलिटी से करते हैं। लेकिन हमारे पास दो थॉट्स है, एक है कार्डिनल अप्रोच, दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या बताता है? कार्डिनल अप्रोच हमें बताता है कि जब हम बहुत सारे गुड्स को खरीदते हैं, गुड एक्स को खरीदते हैं, गुड वाई को खरीदते हैं, गुड जी को खरीदते हैं, गुड टी को खरीदते हैं, गुड पी को खरीदते हैं। अब इन सब की यूटिलिटीज मानिए हमने 500 रुपये इन चीजों पे खर्च किए, तो अगर हमने 500 रुपये खर्च किए, अगर हमने अपनी इनकम स्पेंड की, हमें यूटिलिटी भी मिलनी चाहिए। इस यूटिलिटी को किस तरीके से मेजर करते हैं? जब हम हिंसों का यूज करते हैं, या हम बताएंगे नंबर्स का यूज करते हैं। जो हमें काउंटिंग नंबर्स है उनको हम बताते हैं कार्डिनल नंबर्स, जो कि 1 to इन्फिनिटी होते हैं। तो 1 to इन्फिनिटी जो है वो कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। इस तरीके से हम जब तक कार्डिनल नंबर्स का यूज नहीं करेंगे तब तक हमें यूटिलिटी नहीं मेजर हो सकती है। ये कार्डिनल अप्रोच का थॉट है कि अगर हमें बहुत सारे गुड्स अवेलेबल होंगे, अगर उनकी अफादियत को हमें रिलेट करना होगा कि किसने सबसे ज्यादा अफादियत दी और किसने कम दी, उसके लिए हम कार्डिनल नंबर्स का यूज करेंगे, यानी कि हिंसों का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक्स, मिसाल के तौर पर हमें गुड एक्स जो है वो हमें 4 यूटिलिस देता है, और हमें गुड वाई जो है वो हमें 8 यूटिलिस देता है, और गुड जेड जो है वो हमें 2 यूटिलिस देता है। तो इस तरीके से हम इन बहुत सारे गुड्स की यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे 3 गुड्स में बता सकते हैं गुड वाई ने सबसे ज्यादा अफादियत दी, क्योंकि इसने 8 यूटिलिस दिए, और हमें गुड एक्स ने कितने दी? 4 यूटिलिस, और हमें जी ने 2 यूटिलिस दी। सबसे ज्यादा अफादियत हमें वाई गुड से मिली, इसीलिए हम बता सकते हैं गुड वाई जो है वो हमें सबसे ज्यादा अफादियत देता है, उसके बाद गुड एक्स देता है, उसके बाद गुड जेड देता है, यानी कि गुड जी देता है। तो कार्डिनल अप्रोच वाले बताते हैं कि हमें जब जब मेजर करनी होगी यूटिलिटी या रिलेट करनी होगी बहुत सारी यूटिलिटीज को, हमें हिंसों का यूज करना है, हमें 1 2 3 4 का यूज करना जरूरी है। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किस चीज ने सबसे ज्यादा यूटिलिटी दी और किस चीज ने सबसे कम यूटिलिटी दी। तो इस तरीके से हमारे पास और एक अप्रोच है जो ऑर्डिनल अप्रोच है। ऑर्डिनल अप्रोच वाले बताते हैं कि जरूरी नहीं है
कि हमें हिंसों का यूज हो। अगर हमें बहुत सारी चीजों की यूटिलिटी को रिलेट करना हो या यूटिलिटी को मेजर करना हो, उसके लिए हिंसों का होना जरूरी नहीं है। हम बिना यूज किए भी बता सकते हैं कि हमें किस चीज ने सबसे ज्यादा अफादियत दी और किस चीज ने कम अफादियत दी। तो हम उसको ग्रेडिंग कर सकते हैं। जिसने सबसे अफादियत दी, जिस गुड ने सबसे ज्यादा अफादियत दी, उसको रैंक 1 पे रखेंगे। जिसने उससे कम दी उसको रैंक 2 दे सकते हैं। जिसने उससे कम दी उसको रैंक 3 दे सकते हैं। यानी कि हम बता सकते हैं किसने ग्रेटर दी, किसने लेसर दी। जिसने ग्रेटर दी उसको सबसे पहले रखेंगे, फिर जिसने उससे कम दी उसको दूसरे नंबर पे रखेंगे, जिसने उससे कम दी उसको तीसरे नंबर पे रखेंगे, जिसने उससे कम दी उसको चौथे नंबर पे रखते देंगे। इस तरह से हम बहुत सारी यूटिलिटीज को मेजर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। नमस्ते।